हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर मैं किसी भी रोटेशन का मेंबर पिक करता हूँ, अगर मैं डीएन में किसी रोटेशन का मेंबर पिक करता हूँ तो उसकी क्लास में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो खुद आएगा और उसका इनवर्स आएगा। तो मैंने ये पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर पिक करता हूँ, अगर डीएन में मैं रिफ्लेक्शन पिक करता हूँ तो मेरे पास उसकी क्लास में कैसे एलिमेंट आएंगे, तो यहां पर हम वो डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो डीएन को मैंने पहले कैसे लिखा, डीएन के कैसे एलिमेंट होते हैं, लाइक अल्फा बीटा, अल्फा की पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। दो ही जनरेटर होते हैं इसके पास, और इसके पास एक लाइक बीटा अल्फा इनवर्स इक्वल्स टू अल्फा बीटा, बीटा अल्फा की पावर k इक्वल्स टू अल्फा की पावर n माइनस k बीटा। भाई यही दोनों यूज होना है, खत्म, यही दोनों यूज होना है। तो यहां पर अब देखते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्शन अगर मैं कोई पिक करता हूं, अगर मैं रिफ्लेक्शन कोई पिक करूं, कि जैसे कि देखिए रोटेशन के बारे में हमने जान लिया, रिफ्लेक्शन अगर मैं पिक करूंगा तो मैं इसको सही से लिख देता हूं। डीएन के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं मेरे पास, लाइक अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी, बीटा अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n माइनस 1 बीटा। तो मेरे पास ये डीएन के एलिमेंट होते हैं। अब मैं कोई अगर रिफ्लेक्शन पिक करूंगा, मतलब इनमें से पिक करूंगा और मैं देखूंगा कि इसकी कॉन्जुगेट क्लास में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम लोग इसमें देखेंगे फ्रेंड। तो अगर मैं कोई पिक करता हूं लाइक x इक्वल्स टू अल्फा की पावर k बीटा एनी रिफ्लेक्शन, लेट एनी रिफ्लेक्शन, तो यहां पर मैं एक रिफ्लेक्शन पिक करता हूं, अल्फा की पावर के बीटा टाइप का होगा, जो भी होगा मेरे पास ऐसा होगा, और के की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन n माइनस 1। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास के की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी एंड सो ऑन n माइनस 1 तक होगी। तो यहां पर मैंने के की वैल्यू ऐसे की। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी क्लास में कैसे मेंबर होंगे, क्लास ऑफ अल्फा की पावर के बीटा इज इक्वल्स टू लाइक होंगे x अल्फा की पावर के बीटा, यहां पर x मैंने ना लेके मैं y ले लूं, अल्फा की पावर के बीटा y इनवर्स such that for all y belongs to dn। तो यहां पर dn से मैं सारे y बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मुझे रोटेशन भी लेना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर रोटेशन लेके चलता हूं कि अगर ये किसी रोटेशन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग तो इसके पास कैसे एलिमेंट आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किसी रोटेशन के साथ ऑपरेट करता हूं, तो y में रोटेशन लेके चलूंगा। अगर मैं y रोटेशन लेके चलूंगा तो y मेरे पास एलिमेंट किस टाइप का होगा, अल्फा टू द पावर l टाइप का होगा। तो लाइक मैं लिख सकता हूं इफ फॉर रोटेशन, फॉर रोटेशन, तो अगर मैं रोटेशन लेके चलूंगा तो मेरे पास y एलिमेंट किस टाइप का होगा, अल्फा टू द पावर l टाइप का होगा मेरे पास। तो लाइक मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर l। यहां पर फ्रेंड मैं y इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर l टाइप का लिख सकता हूं। अगर y अल्फा की पावर l है तो इसका इनवर्स क्या होगा, मुझे इनवर्स भी चाहिए, तो इसका इनवर्स क्या होगा, y इनवर्स क्या होगा मेरे पास, अल्फा की पावर माइनस l, या मैं लिख दो n माइनस l, अल्फा की पावर n माइनस l लिख दो फ्रेंड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y इनवर्स हो जाएगा फ्रेंड। अब देखते हैं यहां पर इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे मेरे पास, तो वो मुझे देखना है। y अल्फा की पावर के बीटा y इनवर्स इज इक्वल टू y मेरे पास क्या है, अल्फा की पावर l है। देखिए हर चीज में करा चुका हूं तो इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी फ्रेंड। अल्फा की पावर l है और ये मेरे पास क्या है, अल्फा की पावर के बीटा अल्फा, और ये मेरे पास क्या है, इनवर्स, इनवर्स क्या है मेरे पास, अल्फा की पावर n माइनस l है। ओके, अब आप देखिए यहां पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा की पावर l प्लस के, और यहां पर ये बीटा अल्फा की पावर k, बीटा अल्फा की पावर k मेरे पास क्या होता है, अल्फा की पावर n माइनस k बीटा होता है फ्रेंड। तो बस मैं यही वही प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर रहा हूं। लेकिन क्या होगा, अल्फा की पावर n माइनस k, k क्या है मेरे पास, n माइनस l है फ्रेंड, और ये बीटा आ जाएगा। तो मैंने इसको ऐसा रिप्लेस कर दिया। तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं यार, ये सारी चीजें आपने समझ रखी है तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। अब देखिए ये मेरे पास क्या आएगा, अल्फा की पावर l प्लस के, अल्फा की पावर n से n कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास पॉजिटिव वाला जाएगा बीटा। तो ये मेरे पास जब मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा अल्फा की पावर 2l प्लस के बीटा। तो यहां पर मेरे पास कौन से एलिमेंट आएंगे फ्रेंड, अगर मैंने अल्फा की पावर के बीटा ले रखा है तो यहां पर मेरे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, अल्फा की पावर 2l प्लस के टाइप, 2l प्लस के बीटा टाइप के एलिमेंट आएंगे मेरे पास। तो अभी हमने ये चीज सीखी फ्रेंड कि यहां पर मेरे पास अगर मैंने k इक्वल टू 0 1 2 3 4 अल्फा की पावर के बीटा टाइप का अगर मैंने कोई भी रिफ्लेक्शन से कोई भी एलिमेंट पिक किया है तो उसकी कॉन्जुगेट क्लास में कैसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे आएंगे। एग्जांपल से आपको सब कुछ साफ हो जाएगा, सारा नजरिया आपका साफ हो जाएगा कि कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे। तो अभी बस लाइक देख रहे हैं कि कैसे टाइप के एलिमेंट आने हैं। हाँ, अब देखिए, और l की वैल्यू क्या है मेरे पास, l इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, l रोटेशन से पिक कर रहा हूं, रोटेशन से पिक कर रहा हूं तो l की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक जाएगी। तो l इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन n होगा। ओके, अब आप देखिए यहां पर मैंने यहां पर रोटेशन के लिए लिया है, अब मैं रिफ्लेक्शन के लिए करता हूं। अगर मैं अब रिफ्लेक्शन के लिए करता हूं तो क्या होगा, फॉर रिफ्लेक्शन
अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए कर रहा हूँ फ्रेंड, तो क्या होगा, मतलब अब मुझे क्या करना है, ये y जो लेना है ना वो रिफ्लेक्शन का एलिमेंट लेना है। अभी मैं रोटेशन का ले रहा हूँ, अब मैं रिफ्लेक्शन का पिक करूंगा तो मेरे पास कॉन्जुगेट क्लास में कौन से एलिमेंट आने की चांसेस है, कौन से एलिमेंट आ सकते हैं कहने को लगा। अब मैं y रोटेशन रिफ्लेक्शन पिक कर रहा हूं तो रिफ्लेक्शन किस टाइप का होगा, अल्फा की पावर एल बीटा टाइप। तो मैंने चूज किया भाई, देखो जो जैसा है मैं वैसा ही चूज कर रहा हूं, y इक्वल्स टू एल अल्फा टू द पावर एल बीटा। लेकिन इस बार जो l होगा ना, ये इस बार जो l होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। वो जो l होगा इस बार का वो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं इसके मेंबर ले रहा हूं फ्रेंड, इसके मेंबर ले रहा हूं। तो यहां से मेरे पास क्या अल्फा की पावर 0 है, अल्फा की पावर 1 है, अल्फा की पावर 2 है, तो यहां 0 से n-1 तक होगा। तो इस बार l की वैल्यू क्या होगी, यहां पर l की वैल्यू होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 तक होगी फ्रेंड। तो ये मेरे पास ऐसी l की वैल्यू होगी इस बार। ओके, अब फिर से वही चीज मैं करूंगा, y अल्फा की पावर k बीटा y इनवर्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या होगा इस बार, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा कि ओके यहां पर मेरे पास क्या होगा, अल्फा की पावर एल, हाँ अल्फा की पावर एल बीटा, और ये मेरे पास क्या होगा अल्फा की पावर के बीटा और y इनवर्स। अच्छा बताइए यहाँ पर y इनवर्स क्या होगा, रिफ्लेक्शन का मेंबर मैंने लिया है, इसका ऑर्डर 2 है तो भाई सेल्फ इनवर्स होता है, ऑर्डर 2 है इसलिए ये सेल्फ इनवर्स होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि y इनवर्स मेरे पास क्या होगा, अल्फा की पावर एल बीटा ही होगा। ये आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने y इनवर्स को भी अल्फा की पावर एल बीटा ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है तो भाई सेल्फ इनवर्स होते हैं, तो इसलिए मैंने y इनवर्स इसको से अल्फा की पावर एल बीटा लिख दिया यहाँ पर। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर y इनवर्स की जगह मैं रिप्लेस करूंगा अल्फा की पावर एल बीटा को, अल्फा की पावर एल बीटा। देखिए सारी चीजें मैं बता चुका हूँ यार, इसमें कुछ भी इतना ऐसा नहीं है कि जो आपको सोचने पे मतलब वो होगा। हाँ आप अगर पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपको बहुत ही सिंपल लग रही होंगी चीजें, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने पीछे लेक्चर देखे तो आपको बहुत ही मतलब चीजें बहुत आसान दिख रही होंगी। तो इसको देखते हैं हम लोग। देखिए बीटा अल्फा की पावर के है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं अल्फा की पावर एल, इसको क्या कर सकता हूं अल्फा की पावर एन माइनस के बीटा, और ये मेरे पास बीटा है, अल्फा की पावर एल बीटा है, ये मेरे पास हो जाएगा बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी होता है फ्रेंड, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा मेरे पास। अब हम आगे चलते हैं, तो यहां पर मैं नेक्स्ट देखूंगा अब। ओके तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगा फ्रेंड। अब ये देखूंगा मैं अल्फा की पावर एल, अल्फा की पावर एन माइनस के, ओके अल्फा की पावर एल, अल्फा की पावर एन माइनस के, और ये मेरे पास आइडेंटिटी हो गया बीटा स्क्वायर। बीटा क्या है, रिफ्लेक्शन है, बीटा रिफ्लेक्शन है तो उसका ऑर्डर 2 होगा, बीटा स्क्वायर आया तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो मेरे पास मैंने आइडेंटिटी लिख दिया अल्फा की पावर एल बीटा, अल्फा की पावर एल बीटा। और अब देखिए यहां पर ये मैं ऐड करूंगा, मेरे पास क्या आएगा अल्फा की पावर एन इंटू अल्फा की पावर 2l माइनस के बीटा। अल्फा की पावर n क्या हो जाएगा मेरे पास, आइडेंटिटी हो जाएगा, अल्फा की पावर n इसको से क्या है, आइडेंटिटी है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 2l माइनस के बीटा। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास अल्फा की पावर 2l माइनस के बीटा। तो यहां से ये चीज है, यहां से ये चीज मेरे पास आई 2l माइनस बीटा। अगर मेरे पास रिफ्लेक्शन से कभी भी होगा, अगर मेरे पास कभी भी रिफ्लेक्शन से होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की पावर 2l माइनस के बीटा हो जाएगा। और अगर मेरे पास मतलब उसकी कॉन्जुगेट क्लास में अगर मैं रिफ्लेक्शन का कोई एलिमेंट लूंगा तो उसकी कॉन्जुगेट क्लास में हमेशा कौन से एलिमेंट आएंगे, अगर मैं रिफ्लेक्शन से कोई एलिमेंट उसके साथ लूंगा तो मेरे पास आएगा अल्फा की पावर 2l माइनस के बीटा आएगा, और अगर मैं रोटेशन से लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा अल्फा की पावर 2l प्लस के बीटा आएगा फ्रेंड। तो ये मैंने यहां पर दिखाया। अच्छा यहां से तो कुछ नहीं समझ में आया, एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से लिंक करते हैं, सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं एक लेता हूं एग्जांपल। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था आपको कि रिफ्लेक्शन में मेरे पास क्या आ रहा था, अल्फा की पावर, रिफ्लेक्शन की क्लास में कौन से एलिमेंट आ रहे थे, लाइक अल्फा की पावर 2l प्लस के बीटा, अल्फा की पावर 2l माइनस के बीटा टाइप के आ रहे थे एलिमेंट। तो कैसे टाइप के एलिमेंट आ रहे थे, अल्फा की पावर 2l माइनस के बीटा आ रहे थे और अल्फा की पावर 2l प्लस के बीटा टाइप के आ रहे थे एलिमेंट। वेयर के क्या होगा मेरे पास, के मैंने जो पिक किया था वो बेसिकली रोटेशन रिफ्लेक्शन टाइप से किया था, तो मेरे पास के जो होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 होगा, और l जो होगा मेरे पास यहाँ पर ये रोटेशन से किया था हमने, तो l इसको 1 2 3 एंड सो ऑन n होगा फ्रेंड। तो ये हम याद रखेंगे। अब ये चीज मेरे पास दो टाइप के होंगे फ्रेंड, इनमें से कोई भी एक यूज कर ले सकते हैं, कोई भी एक यूज कर लो, हमारा काम बन जाएगा, कोई भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो यहां पर देखते हैं, अगर मैं जैसे D4 एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल सबसे पहले मैं लेता हूं D4। अभी मैं एग्जांपल से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, एग्जांपल से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हम लोग कैसे रिफ्लेक्शन के क्लास इक्वेशन बना रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन की क्लास में लाइक रिफ्लेक्शन के कॉन्जुगेट एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 इसको आइडेंटिटी, बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा।
तो ये मेरे पास ऐसा हुआ। अब देखिए मैं कोई रिफ्लेक्शन पिक करता हूं, लाइक मैंने अल्फा बीटा पिक किया, अल्फा बीटा मैंने पिक किया, तो मेरे पास देखिए अगर मैं रोटेशन की बात कर लूं तो रोटेशन तो सिंपल है, क्लास ऑफ अल्फा निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा तो आएगा ही आएगा, इसका इनवर्स भी आएगा। इसका इनवर्स क्या होता है, 4 - 1 करूंगा तो मेरे पास अल्फा क्यूब आएगा फ्रेंड। अब देखिए यहां पर क्लास ऑफ ये हो गया, ये हो गया, तो यहां पर क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर अगर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर तो आएगा ही, और फिर इसका इनवर्स भी आएगा, और इसका इनवर्स खुद होगा क्योंकि ये 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो ये मेरे पास इसका इनवर्स खुद ही होगा, तो केवल इसके पास यही आएगा। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ZG का मेंबर है यार, ये तो साइक्लिक लाइक सेंटर का मेंबर है। अगर सेंटर का मेंबर है तो क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर ही आएगा, तो बस यहां पर मैं फ्रेंड यही लिख रहा हूं फ्रेंड। ओके, तो यहां पर क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर में मेरे पास क्या आया, ओनली अल्फा स्क्वायर आया। ओके, तो ये मेरे पास रोटेशन का हो गया, और क्लास ऑफ आइडेंटिटी में मेरे पास क्या आएगा, ओनली आइडेंटिटी आएगा। तो ये मेरे पास रोटेशन का सिस्टम हो गया। अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, अगर मैंने एक रिफ्लेक्शन पिक किया क्लास ऑफ अल्फा बीटा, क्लास ऑफ अल्फा बीटा, तो इसकी क्लास में कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए अल्फा बीटा तो आएगा ही, सबसे पहले तो ये बात हो गई, अल्फा बीटा तो आएगा ही मेरे पास। यहां पर देखो अल्फा की पावर के बीटा हमने लिया था, के की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है, यहां पर के की वैल्यू क्या है, 1 है फ्रेंड, k = 1 है। देखिए इसी हिसाब से, क्योंकि अल्फा की पावर के बीटा हमने लिया था वहां पर जब हम प्रूफ कर रहे थे, तो मेरे पास k = 1 था, तो जब k = 1 होगा, अब मुझे क्या करना है, अल्फा l की वैल्यू रिप्लेस करते जाने, मतलब चेंज करते जाने हैं। लाइक l की देखिए k की वैल्यू अगर मैं यहां पर देखता हूं, आप कोई भी ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं और l की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं, तो यहां 1 रखूंगा, l की वैल्यू 1 रखूंगा, 2 - 1 1 अल्फा बीटा आ जाएगा, आ गया मेरे पास। ओके, अब k की वैल्यू फिक्स है, k की वैल्यू यहां फिक्स है, k की वैल्यू फिक्स है, l की वैल्यू मेरे पास चेंज होती रही। l अगर मैं 2 लूंगा, l की मैंने 2 ली और k की वैल्यू 1, 2 2 4 - 1 3, इसका मतलब है अल्फा क्यूब बीटा आ जाएगा मेरे पास। आप यहां से भी करोगे सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए फिर से k की वैल्यू मैंने फिक्स रखी 1, वो फिक्स है ही बेसिकली। अब l की वैल्यू मैं 3 लूंगा, 3 2 6 - 1 5 आएगा, तो मेरे पास अल्फा की पावर 5 बीटा आएगा फ्रेंड। तो यहां पर करो या इससे करो, बात सेम है यार, आप इससे करो वर्क या इससे वर्क करो, दोनों बातें सेम है, सेम आएंगे मेरे पास एलिमेंट, तो ये याद रखेंगे। अब तो यहां पर अल्फा की पावर 5 बीटा आएगा मेरे पास। ओके, अब आप देखेंगे अगर मैं l की वैल्यू 4 रखता हूं, l की वैल्यू 4 रखता हूं मेरे पास, देखिए n क्या है मेरे पास, 4 है तो 4 तक जाएंगे, n मेरे पास 4 है तो 4 तक जाएंगे हम लोग, तो l की वैल्यू 4 रखूंगा, 4 2 8 - 1 करूंगा, मेरे पास 7 आएगा, अल्फा की पावर 7 बीटा आएगा। और अल्फा की पावर 7 बीटा बेसिकली है क्या, वो अल्फा की पावर 7 बीटा मेरे पास है क्या, अल्फा क्यूब बीटा ही तो है, अल्फा की पावर 7 बीटा मेरे पास है क्या, अल्फा क्यूब बीटा ही तो कहते हैं हम लोग उसको, क्योंकि अल्फा की पावर जो 7 बीटा होगा मेरे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा की पावर 4 + 3 इंटू बीटा, लाइक इसको अल्फा की पावर 4 इंटू अल्फा क्यूब बीटा लिख सकता हूं। ये मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी है, तो अल्फा क्यूब बीटा, तो अल्फा क्यूब बीटा तो आ गया इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि केवल अब यही तक हम लोग लास्ट तक जाते हैं, तो यहां पर बस केवल इसकी क्लास में मेरे पास ये एलिमेंट रहेंगे। क्लास ऑफ अल्फा बीटा में अल्फा बीटा रहेगा, अल्फा क्यूब बीटा रहेगा, अल्फा की पावर 5 बीटा रहेगा। ओके, अब इसी तरह अगर मैं क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा नहीं आया ना, तो आप क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा निकालिए, क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा निकालिए, और देखिए अब मुझे अल्फा क्यूब बीटा की क्लास निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा क्यूब बीटा की क्लास में यही एलिमेंट आएंगे, तो ये सब सिमिलर है आपस में, क्लास ऑफ अल्फा बीटा, क्लास ऑफ अल्फा क्यूब बीटा, क्लास ऑफ अल्फा की पावर 5 बीटा, ये इन तीनों की क्लास सेम होगी। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये सारे आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, ये सारे आपस में कॉन्जुगेट होंगे। यार ये सब मैं चिल्ला के आपको बता चुका हूं, काफी अच्छी तरीके से बता चुका हूं, तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों में। क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, इसकी क्लास में कैसे होंगे, देखिए यहां पर k की वैल्यू क्या है, k = 2 है, k = 2 है, आप किसी में भी देख लो कोई दिक्कत नहीं, k = 2 है इस बार, तो 2 है, आप यहां 2 फिक्स कर दो, आप कोई भी एक चूज कर लो, कोई भी चूज कर लो, आप इसको चूज कर सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं, सबसे आपको क्लास बन जाएगी। तो आप इसको चूज करिए, लाइक मैं इसको चूज करता हूं सबसे पहले, तो इसको चूज करता हूं, तो मेरे पास l इसको पहले 1 से स्टार्ट करता हूं, l इसको 1 रखूंगा, 2 - 2 0, अल्फा की पावर 0 यानी 1 यानी बीटा आएगा मेरे पास, तो ओनली बीटा आएगा सबसे पहले। ओके, अब आप देखेंगे यहां पर, फिर उसके बाद जैसे ही मैं 2 रखूंगा, 2 2 4 - 2, लाइक अल्फा स्क्वायर बीटा आएगा मेरे पास, तो अल्फा स्क्वायर बीटा भी आ गया। ओके, फिर इसी तरह 3 रखूंगा, 3 2 6 - 2, मेरे पास अल्फा की पावर 4 बीटा आएगा, अल्फा की पावर 4 बीटा आएगा, और अल्फा की पावर 4 बीटा है क्या, बेसिकली मेरे पास वो बीटा ही है, तो बीटा मेरे पास लिखा ही हुआ है। फिर आप आगे बढ़ो, फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर 4 करूंगा, 4 2 8 - 2, 8 - 2 करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा, तो अल्फा की पावर 6 बीटा आएगा मेरे पास, तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 6 बीटा। और आप देखेंगे अल्फा की पावर 6 बीटा, और जब मैं लाइक अल्फा की पावर 6 बीटा को कैसे लिख सकता हूं, अल्फा की पावर 4 + 2 बीटा, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, अल्फा की पावर 4 अल्फा स्क्वायर
बीटा फ्रेंड। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, अल्फा के पावर 4 आइडेंटिटी हो जाएगा और ये मेरे पास क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा ही आ जाएगा फ्रेंड, तो केवल ये आएंगे। हाँ यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये अल्फा की पावर 5 बीटा जो मैंने लिखा हुआ है इसको क्या लिखते हैं, अल्फा की पावर 5 बीटा को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या, अल्फा की पावर 5 बीटा को मैं लिख सकता हूँ अल्फा की पावर 4 प्लस 1 बीटा। अल्फा की पावर 4 मेरे पास आइडेंटिटी हो जाएगा और ये अल्फा बीटा। तो मेरे पास ये कुछ नहीं है, ये अल्फा बीटा ही है, ये मेरे पास कुछ नहीं, ये अल्फा बीटा ही है। तो बस इसकी क्लास में मेरे पास ओनली ये होंगे एलिमेंट, अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा। तो ये मेरे पास ऐसा आएगा फ्रेंड। इसके अलावा तो मेरे पास 4 ही रिफ्लेक्शन है, चारों आ गए यहाँ पर, इसके अलावा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा होगा फ्रेंड। हम लोग ऐसे रिफ्लेक्शन की क्लास निकालेंगे, ऐसे हम लोग रोटेशन की क्लास निकालेंगे फ्रेंड। क्लास ऑफ आइडेंटिटी में ओनली 1 एलिमेंट आएगा, तो क्लास ऑफ आइडेंटिटी में ओनली 1 आएगा, ओनली 1 आइडेंटिटी ही आएगी फ्रेंड। तो अगर मैं मुझे D4 की क्लास इक्वेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा फ्रेंड, क्लास इक्वेशन ऑफ D4। तो कैसे लिखी जाएगी क्लास इक्वेशन ऑफ D4 इक्वल्स टू आइडेंटिटी क्लास 1 प्लस, ये देखिए यहां पर इसकी क्लास में भी 1 आया मेरे पास, तो प्लस 1 प्लस फिर मेरे पास रोटेशन की क्लास में क्या आया, यहां पर 2 मेंबर आए हैं, 2 प्लस फिर यहां पर कितने 2 आए हैं मेंबर मेरे पास, 2 तो 2 प्लस 2। देखिए मैंने बताया था D4 की क्लास इक्वेशन ये होती है। D4 का ऑर्डर 8 होता है, ये PQ टाइप का ग्रुप होता है, तो इसकी क्लास इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो भी मैंने बताई थी आपको। और ऐसे भी मैंने ये लिखी है 1 + 1 + 2 + 2 + 2। तो ये मेरे पास D4 की क्लास इक्वेशन हो गई। और मैंने बताया भी था कि Q8 की भी यही होती है क्लास इक्वेशन, लेकिन दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं होते हैं फ्रेंड। तो अब मैं यहाँ पर बताऊंगा D5 की क्लास इक्वेशन। अब मैं बताऊंगा क्लास इक्वेशन ऑफ D5। तो क्लास इक्वेशन ऑफ D5 बताता हूं आपको, क्लास इक्वेशन ऑफ D5। तो क्लास इक्वेशन ऑफ D5 के लिए फिर से हम देखेंगे कि उसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं। देखिए D5 के एलिमेंट होते हैं मेरे पास अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5 इसको आइडेंटिटी, बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा की पावर 4 बीटा। तो ये मेरे पास अल्फा की लाइक मेरे पास D5 के एलिमेंट्स हैं फ्रेंड। अब देखो थोड़ा फास्ट चलते हैं यार, क्योंकि हमें सब कुछ पता है, हमने सब कुछ कर रखा है। अब फिर से यही करेंगे, क्लास ऑफ अल्फा, अल्फा की क्लास में क्या आएगा, अल्फा आएगा और उसका इनवर्स भी आएगा। इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, 5 1 -1 लाइक 4 होगा। इसी तरह क्लास ऑफ अगर मैं अल्फा स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा और अल्फा क्यूब आएगा, मतलब इसका इनवर्स आएगा फ्रेंड। अब देखिए क्लास ऑफ इसी तरह किसका निकालते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 5 की क्लास मतलब की क्लास ऑफ अल्फा की पावर 5, इसको आइडेंटिटी की क्लास में क्या आएगा, अल्फा की पावर 5 ही आएगा मेरे पास। तो ये क्योंकि सेंटर का मेंबर है तो केवल वही आएगा। तो ये मेरे पास रोटेशन की हो गई। अब मैं रिफ्लेक्शन की बारी लेता हूँ। रिफ्लेक्शन में अगर मैं अल्फा बीटा उठा देता हूँ, क्लास ऑफ अल्फा बीटा लूंगा, तो भाई अब सीधा स्टार्ट कर दो आप। अल्फा बीटा लूंगा तो मेरे पास आएगा अल्फा बीटा तो आएगा ही आएगा। फिर मेरे पास क्या आएगा, ये k की वैल्यू 1 है, इस बार k की वैल्यू 1 है तो मेरे पास 2k + 1 करूंगा। इस बार k की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर मैं k की वैल्यू 1 लूंगा फ्रेंड। तो यहाँ पर आप 12 + 1 करूंगा तो मेरे पास अल्फा क्यूब बीटा आएगा। तो भाई अपने मन से लिखना स्टार्ट कर दो, अल्फा क्यूब बीटा, फिर आएगा अल्फा की पावर 5 बीटा, अल्फा की पावर 5 बीटा आएगा फ्रेंड यहाँ पर। और वो अल्फा की पावर 5 बीटा ना होके आप उसको लिख सकते हो अल्फा की पावर, लाइक देखिए अल्फा की पावर 5 बीटा आएगा मेरे पास। तो अल्फा की पावर 5 बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा की पावर लाइक ये मेरे पास D5 है तो अल्फा की पावर 5 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा तो मेरे पास बीटा ही आ गया फ्रेंड। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, बीटा ही आ गया फ्रेंड। ओके, फिर इसी तरह हम चलेंगे अल्फा की पावर 5 बीटा, अल्फा की पावर 7 बीटा, अल्फा की पावर 7 बीटा। और अल्फा की पावर 7 बीटा को हम क्या लिखेंगे, अल्फा की पावर 7 बीटा को हम लिखेंगे अल्फा की पावर 5 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा। तो अब थोड़ा फास्ट चलते हैं यार, सब कुछ अल्फा की पावर 5 क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी है। जब तक डिफरेंट एलिमेंट मिल रहे हैं आप तब तक आगे बढ़ते चले जाओ। अल्फा स्क्वायर बीटा आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा क्या था इनमें नहीं था ना, अल्फा स्क्वायर बीटा आ गया। ओके, फिर आप देखोगे, फिर अब अल्फा की पावर 9 बीटा करोगे। अल्फा की पावर 9 बीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा की पावर 9 बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 बीटा लिख सकते हैं हम लोग अल्फा की पावर 5 इंटू अल्फा की पावर 4 बीटा। ये फिर से आइडेंटिटी बन जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 4 बीटा आ जाएगा। तो मेरे पास अल्फा की पावर 4 बीटा आ जाएगा फ्रेंड। अब आप साफ देख रहे हैं यहाँ पर सारे रिफ्लेक्शन आ गए 3 ओके टू 5। मेरे पास सारे रिफ्लेक्शन एक ही क्लास में आ गए, सारे रिफ्लेक्शन एक ही क्लास में आ गए। इसका मतलब ये आपस में कॉन्जुगेट होंगे, सारे रिफ्लेक्शन एक ही क्लास में आ गए। तो अब हमें आगे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम तब निकालते थे ना कि और भी मेरे पास अगर मेंबर होते थे तो यहाँ पर सारे मेरे पास रिफ्लेक्शन मेंबर एक ही क्लास में आ गए। तो ये मेरे पास सारी क्लास हो गई। अब तो मुझे आगे निकालना नहीं है कुछ भी। तो D5 की क्लास इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, क्लास इक्वेशन ऑफ D5 इज मेरे पास क्या है, 1 है प्लस 2 है प्लस 2 है प्लस 5 है।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो यहां पर मेरे पास 5 आ गया फ्रेंड। तो 1 + 2 + 2 + 5 है, तो ये मेरे पास D5 की क्लास इक्वेशन है फ्रेंड। तो हम लोग Dn की क्लास इक्वेशन कुछ ऐसे ही निकालेंगे फ्रेंड। तो ये बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना है, आपको रोटेशन की क्लास निकालनी है, रिफ्लेक्शन की क्लास निकालनी है। अब देखिए यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि अब हाँ D5 की मैंने बताई है, तो मैं D6 की नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा फ्रेंड।